स्ट्रीम कम्युनिटी के साथ रहने दिया जाता था और ना ही ये लोग मेन सड़क, पब्लिक वेल्स, टेम्पल्स आदि का यूज कर सकते थे। इसके अलावा इन्हें किसी भी तरह के राइट्स भी नहीं दिए जाते थे। इसके ऊपर से अपर कास्ट के लोग इनका शोषण करते थे। इन्हें बहुत ही अपमानजनक शब्दों से बुलाया जाता था। इनके साथ कोई भी अच्छे से बात करने के लिए तैयार नहीं होता था। इनके साथ खाना या पीना तो बहुत दूर की बात थी। इनका दिखना भी अशुभ माना जाता था। इस तरह लोअर कास्ट के लोग अपने ही देश और समाज में सेकेंडरी सिटीजन्स की तरह जीते थे। इनकी बस्तियां गांव से बाहर होती थी, लेकिन ब्रिटिश रूल के साथ जब मॉडर्न एजुकेशन भी इंडिया में आती है तो सिचुएशन बदलना शुरू करती है। शुरुआत में क्रिश्चियन मिशनरीज इन्हें कन्वर्ट करने के लालच में एजुकेशन देना शुरू करते हैं। इसके बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट भी इन्हें स्कॉलरशिप देने लगती है। इसके पीछे उनका मकसद जरूर डिवाइड एंड रूल था, लेकिन इससे अनटचेबल कम्युनिटी को फायदा जरूर होता है। इसके अलावा मॉडर्न थॉट्स जैसे लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी पर जब इंडिया में बात होना शुरू होती तो बहुत से सोशल रिफॉर्मर्स कास्ट सिस्टम के खिलाफ भी बोलना शुरू करते हैं। इससे लोअर कास्ट के लोगों में धीरे धीरे अवेकनिंग आना शुरू हो जाती है। इतना सब होने के बाद भी जब कास्ट डिस्क्रिमिनेशन खत्म नहीं होता, तब लोअर कास्ट के कुछ लीडर्स इसे ओपनली चैलेंज करने का साहस दिखाते हैं। आइए अब ऐसे ही कुछ लीडर्स और उनके मूवमेंट्स के बारे में जानते हैं। ज्योतिबा फूले एंड सत्यशोधक समाज। दोस्तों, सबसे पहले लोअर कास्ट मूवमेंट शुरू करने का श्रेय महाराष्ट्र के ज्योतिबा फूले जी को जाता है। इनका जन्म माली कास्ट में हुआ था। फ्यूचर कास्ट मूवमेंट्स के लिए भी ये इंस्पिरेशन का काम करते हैं। 1873 में ज्योतिबा फूले सत्यशोधक समाज की स्थापना करते हैं। इस ऑर्गेनाइजेशन का एम सोसाइटी के वीकर सेक्शंस के लिए सोशल जस्टिस सिक्योर करना था। इन्होंने लोअर कास्ट और विमेन के लिए बहुत से स्कूल्स और ऑर्फनेजेस भी ओपन किए थे। ज्योतिबा फूले को 1876 में पूना म्यूनिसिपल कमेटी का मेंबर भी इलेक्ट किया गया था। ये कांग्रेस को भी क्रिटिसाइज करते हैं, क्योंकि इनका मानना था कि कांग्रेस पूरी तरह नेशनल नहीं बन सकती जब तक वो लोअर और बैकवर्ड कास्ट के वेलफेयर में अपना इंटरेस्ट न शो करे। 1888 में ज्योतिबा फूले जी को महात्मा की उपाधि से सम्मानित किया गया था। फूले जी गुलामगिरी, इशारा, लाइफ ऑफ शिवाजी जैसी बुक्स के ऑथर थे। गुलामगिरी को मराठी में लिखा गया था और ये कास्ट सिस्टम को क्रिटिसाइज करने वाली सबसे पहली बुक्स में से एक मानी जाती है। इसे डायलॉग के फॉर्म में लिखा गया था, जो ज्योतिबा जी और उनके कैरेक्टर धोंडीबा के बीच में चलता है। बुक में बेसिकली कास्टिज्म की थ्योरी को चैलेंज किया गया है। ज्योतिबा फूले और उनके मूवमेंट ने अंबेडकर को भी काफी इन्फ्लुएंस किया था। महाराष्ट्र के बाद अब बात करते हैं साउथ इंडिया की, जहां लोअर कास्ट मूवमेंट्स की एक स्ट्रॉन्ग हिस्ट्री रही है। यहाँ श्री नारायण गुरु और ईवी रामास्वामी नायकर जैसे लीडर्स ने लोअर कास्ट्स के इमेंसिपेशन के लिए काम किया। श्री नारायण धर्म परिपालन योगम SNDPY मूवमेंट। दोस्तों, श्री नारायण गुरु केरला की अनटचेबल कम्युनिटी एडवाज या एरवाज को बिलोंग करते थे। इन्होंने 1902-103 में श्री नारायण धर्म परिपालन योगम की स्थापना की थी और इसके तहत टेंपल एंट्री मूवमेंट्स लॉन्च किए गए थे। उस समय लोअर कास्ट स्पेशली अनटचेबल्स जैसे कि एडवास को टेंपल में एंट्री का अधिकार नहीं दिया जाता था। इसके अगेंस्ट ही इन्होंने आंदोलन किया। श्री नारायण गुरु जी का मानना था कि अलग अलग कास्ट में डिफरेंस सिर्फ सुपरफिशियल है। जैसे एक ही ट्री की सभी लीव्स का जूस एक जैसा ही होता है, वैसे ही अलग अलग कास्ट को बिलोंग करने वाले भी एक ही ईश्वर की संतान हैं और इसीलिए एक समान ही है। इसी पर उन्होंने नारा दिया था, वन रिलीजन, वन कास्ट एंड वन गॉड फॉर मैनकाइंड। नारायण गुरु और उनके साथियों ने एरवाज के अपलिफ्टमेंट के लिए 2 पॉइंट प्रोग्राम लॉन्च किया था। इसमें पहला पॉइंट ये था कि ये अपनी कास्ट से नीचे की कास्ट के प्रति अनटचेबिलिटी की प्रैक्टिस को छोड़ देंगे और दूसरे पॉइंट के तहत नारायण गुरु बहुत से टेम्पल्स बनाते हैं जो सभी कास्ट के लिए ओपन रखे जाते हैं। इसके साथ ही वो मैरिज, वर्शिप और फ्यूनरल से रिलेटेड रिचुअल